नमस्कार। आप जो सामने देख रहे हैं ये मेरा पौधा हरा भरा और बुशी। आप समझ चुके होंगे कि ये कौन सा पौधा है और आज मैं कौन से पौधे की बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ये पौधा स्टार मोगरा का है और अभी पिछली साल इस पर फूल आए थे और अब मेरा पौधा जो है बढ़ रहा है और ये धीरे धीरे फूलों के जो कलियां हैं इसमें बनना शुरू हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं। और ये देखिए दोस्तों, मोगरा एक ऐसा पौधा होता है जिसके फूल इतनी ज़्यादा खुशबू देते हैं दोस्तों कि मोगरा से बढ़िया खुशबू देने वाला कोई फूल हो भी नहीं सकता। मोगरे की खुशबू इतनी सुंदर होती है कि हमारी महिलाएं, देवियाँ इसका प्रयोग अपने गजरा बनाने के लिए करती हैं। साउथ इंडिया में इसका बहुत प्रचलन है। साउथ इंडिया में माताएं बहनाएं जो है वो अक्सर गजरा लगाती हैं और वहाँ पर इसकी भरपूर मात्रा में खेती होती है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसकी खेती नहीं होती है और फूल जो है बाहर से भी आता है और यहाँ भी किया जाता है। मोगरे की फूल जो है बहुत सुंदर होता है, छोटा होता है और उसकी लाजवाब खुशबू से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। इसलिए अगर आप गार्डनिंग करते हैं, आप कहीं भी आपने छोटा सा गार्डन बना रखा है तो फिर मोगरे का पौधा ज़रूर लगाएं। मोगरे का पौधा बेलवर्गीय भी होता है और एक गमले में लगाने के लिए स्थायी पौधा भी होता है। परमानेंट पौधा है। एक बार अगर इसको आपने लगा लिया तो फिर हमेशा के लिए आपके गार्डन में ये बना रहता है। दोस्तों, हमारा ये पौधे की स्थिति बड़ी ख़राब थी और हमने फिर इसकी कटिंग कर दी थी और अब मेरे पौधे पर जो नई नई ब्रांचेस निकली है तो वो ब्रांचेस जो है अब फूल देने के लिए तैयार है। इसकी देखभाल कैसे करनी है ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये घास, इन ऐसी घास जो है हमारे जो भी हम इसमें फीड करते हैं, खाद फीड करते हैं पौधों के लिए, वो ये पौधे उसकी न्यूट्रिशंस ले लेते हैं और हमारे पौधे को जितनी बढ़त मिलनी चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए खाद का, वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए समय समय पर आपकी जिम्मेदारी बनती है, ड्यूटी बनती है कि अपने पौधे के गमले को थोड़ा सा देखभाल ज़रूर करें और जो अननेसेसरी की घास उग जाती है उसको निकालें। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि हम अपने पौधों के लिए एक ऐसी खाद का सृजन कर सकते हैं जिस खाद को डालने के बाद हमारे पौधों को भरपूर मात्रा में सारे न्यूट्रिशंस मिल सकते हैं। उसके बाद हमें किसी अन्य खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर वो खाद आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो जो पड़ा हुआ है उसको पूरा देख लें और उसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। आज मैं मोगरा से कंसर्न जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ये करते हैं कि मोगरे के पौधे में पानी कब डालना चाहिए। जब आप ये देखते हैं कि हमारे पौधे की मिट्टी जो है सूख गई है, इस मिट्टी में अगर लड्डू बनाते हैं तो नहीं बन रहा है और ये लड्डू बन के फूट जा रहा है, तो समझ लो इसको पानी की ज़रूरत है। मोगरे के पौधे में आपको समय समय पर पानी डालते रहना है और करीब 1 महीने के अंदर अंतराल से अगर 1 चम्मच जो मैंने खाद आपको बनाने बताई थी उस खाद का प्रयोग करते हैं तो फिर मोगरा का पौधा आपका दिन प्रतिदिन बुशी होगा और आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते रहेगा।
अभी इस पर फूल आना शुरू हुए हैं, फूल ज़्यादा इस पर नहीं है। और आज मैं इसमें वो खाद जो मैंने बनाई है उसका प्रयोग करूंगा, इस्तेमाल करूंगा दोस्तों। और उस खाद को डालने के बाद फिर आपको 10 दिन बाद इसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि उस खाद के बाद हमारे पौधे में कितनी तब्दीली आई है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज इस पौधे के अंदर आपको एक भी फूल नहीं दिखाई पड़ रहा है। और 10 दिन के बाद जब मैं उस खाद का प्रयोग करने के बाद जब मेरे 10 दिन गुजर चुके होंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मेरा ये पौधा फूलों से लद चुका है। दोस्तों, इसकी मैंने अच्छे से गुड़ाई कर दी है, जो हम सभी को करते रहना चाहिए। और ये जो खाद मैंने बनाई है दोस्तों, जो मैंने अपने पिछली वीडियो में बताई थी, उसका 1 चम्मच ये मैंने ले लिया है। अब 1 चम्मच खाद जो है हम इसको अपने गमले में डाल देंगे। थोड़ी सी खाली रह गई तो मैं थोड़ा सा और डाल देता हूँ। यानी कि इस 1 चम्मच को हम एक गमले में, जो हमारा 1 फुट का गमला होता है 12 इंची, उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद थोड़ी सी हम इसको मामूली सी गुड़ाई इसलिए कर देंगे ताकि हमारी जो खाद डाली है हमने वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए और जब पानी डालें तो हमारे पौधों की जड़ों तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये करने के बाद आप समझ सकते हैं कि आपका पौधा पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और अब पानी की आवश्यकता है। जैसे ही इस गमले में पानी डाल दूंगा, हमारा काम इस गमले के प्रति जो था वो ख़त्म हो चुका होगा। अब केवल मैं पानी इसमें डालता रहूँगा और 1 महीने के बाद 1 चम्मच खाद फिर से डालूँगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर किसी नए पौधे के साथ हमारी मुलाकात होगी आपसे। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। लास्ट में इतना ज़रूर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे पौधों की जानकारियाँ और अच्छे अच्छे पौधों से संबंधित उनकी टिप्स आप तक पहुँचाता रहूँ, ताकि आप भी धरा को हरा भरा बनाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार दोस्तों।